क्या हुआ बुआ जी? उन्नी! उन्नी क्या हुआ? उन्नी! उन्नी क्या हुआ? उन्नी! उन्नति कैसी है? देखिए खून बहुत ज्यादा बह चुका है, इसलिए इस वक्त कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। हम ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग प्लीज थोड़ा और इंतजार कीजिए। और ये लीजिए, ब्लड का इंतजाम कीजिए। अरे सुन, अरे उधर ब्लड बैंक से लेकर आना और वीरेन तू फोन करना वहाँ। ये सब बैड उन्नति के साथ उस रीत की वजह से हो रहा है। उन्नति तो कितना हैप्पी थी, वैसे 1 मिनट के लिए बाथरूम गई, वापस आई तो ऐसी रीत उससे बातें कर रही थी। मैं उसे देखते ही समझ गई थी कि कुछ बैड होने वाला है। मैंने उन्नति से पूछा भी कि ये यहाँ क्या कर रही है, पर उसने कुछ बताया ही नहीं। अगर मेरी उन्नति का कुछ हो गया ना तो तुझे तेरे मायके वापस भेज दूंगी। मम्मी जी, मुझे क्या ड्रीम आया था कि मेरे लीव करते ही वो रीत वहां पे आ जाएगी। क्या तूने मेरा 100 रुपए का अचार उसकी 1 करोड़ की कार में उड़ेल दिया? हाँ तो उसकी अकड़ तो तोड़नी थी ना मम्मी। देखना, जब 2 साल बाद ध्रुव MBA करके वापस आएगा ना, इतनी बड़ी नौकरी मिलेगी उसे कि उस सिरफिरे से भी बड़ी गाड़ी लेके ध्रुव उसके सामने जाके उसे बताएगा कि वक्त सबका बदलता है। बिल्कुल सही कह रही है बेटा, लेकिन ध्रुव अकेले नहीं जाएगा, हम सब उसकी गाड़ी में बैठकर उसके साथ जाएंगे। ये लो। ना रे बाबा, मैं नहीं चाहती कि आज के बाद उन लोगों का साया भी मेरे बच्चों पर पड़े। रीत बेटा, ध्रुव ने अपनी मंजिल पा ली है, अब तू भी ये सब छोड़ और अपने सपनों के बारे में सोच। तुम बहुत सोचती हो मम्मी। ध्रुव के कॉलेज से फोन आ रहा है। हेलो, हमारे इतने रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन पाना मजाक लगता है आपको? क्या हुआ सर, ध्रुव से कोई गलती हुई है क्या? नो नो नो, गलती आपने नहीं, गलती हमने की है कि उसे इस कॉलेज में एडमिशन देने का सोचा, क्योंकि इसे तो इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए ही नहीं, तभी तो कॉलेज में नहीं आया। ध्रुव कॉलेज नहीं आया? क्या? क्यों? सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसे टैक्सी में बैठाया था। तो क्या वो आधे रास्ते में गायब हो गया? हमने सिक्योरिटी से चेक किया, लेकिन वो तो कॉलेज आया ही नहीं। नहीं सर, वो जरूर कहीं फंसा हुआ होगा, वो पहुंच जाएगा दिल्ली। कोई जरूरत नहीं उसे यहाँ भेजने की, और आज के बाद कभी यहाँ कांटेक्ट मत कीजिएगा। लेकिन सर आप मेरी ये क्या बकवास कर रहे हैं कॉलेज वाले? ध्रुव अभी तक कॉलेज नहीं पहुंचा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। ये नंबर इस वक्त मौजूद नहीं है। क्या हुआ? उसका फोन नहीं लग रहा है। मैं ऐप पे चेक करती हूँ टैक्सी कहाँ है। ये टैक्सी तो ग्वालियर से बाहर ही नहीं निकली है।
चेक पोस्ट भी क्रॉस नहीं किया। क्या बात कर रही है रीत? अच्छे से चेक कर बेटा। देखिए ना चाचा जी। मम्मी, भाभी, भाभी, मम्मी उसे कुछ हो तो नहीं गया ना नहीं बेटा? मम्मी तुम टेंशन मत लो, ध्रुव ठीक होगा। प्लीज ये सब बुरा बुरा मत सोचो, कोई ध्रुव के साथ कुछ गलत क्यों करेगा। मैं उसे दोबारा कॉल करती हूँ। चाचा जी देना। ये नंबर इस वक्त मौजूद नहीं है। तुम बनोगी मेरी गारंटी वाली बीवी। ये जो फर्श पे बिखरा पड़ा है ना, ये आपका अहंकार है मिस्टर राघव सूर्यवंशी। राघव सूर्यवंशी, ये नाम जिंदगी भर नहीं बोलोगे तुम लोग। 72 घंटे में मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम खुद मेरे पास आओगे मेरी गारंटी वाली बीवी बनने। मम्मी तुम घबराना मत, ध्रुव को कुछ नहीं होगा। मैं उसे वापस लेकर आऊंगी, वो भी सही सलामत। ये मेरा वादा है तुमसे। हाँ बेटा। रीत, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। नहीं चाची जी, आप मम्मी का ख्याल रखिए, ध्रुव को मैं लेकर आती हूँ। एक मिनट, जरा मुझे समझ लेने दीजिए। आपका भाई ध्रुव चौधरी, उम्र 22 साल, दिल्ली के लिए निकला लेकिन वहां पर पहुंचा नहीं, और टैक्सी की लोकेशन देखकर आपको लगता है कि आपके भाई को गायब किया गया है। इसके लिए हम राघव सूर्यवंशी जैसे बड़े आदमी को अरेस्ट करें। हाँ सर, मैं खुद एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हूँ और मेरा दिल और दिमाग दोनों यही कह रहा है कि मेरे भाई को गायब करने के पीछे उस राघव सूर्यवंशी का ही हाथ है। सर उसके पास रीजन भी है ये करने का, और उसने पहले भी मेरे भाई के साथ मारपीट की है। प्लीज सर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैडम, आप एक रिपोर्टर होकर इतना भी नहीं जानती कि किसी को अरेस्ट करने के लिए आपके दिल दिमाग की फीलिंग नहीं, सबूत चाहिए होते हैं। सर प्लीज, मैं आपसे कह तो रही हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि ये सब कुछ राघव सूर्यवंशी ने ही किया है। मैडम आप एक काम कीजिए, यहाँ से बाहर जाइए चौराहे पर, वहाँ पर नाटक नौटंकी के लिए कपड़े किराए पर मिलते हैं। पुलिस की वर्दी लीजिए, पहनिए और जाकर ले लीजिए राघव सूर्यवंशी का इंटरव्यू। यही चाहिए ना आपको? नहीं सर, मुझे उसका इंटरव्यू नहीं लेना है, मुझे उसको गिरफ्तार करवाना है। उसने मेरे भाई को गायब किया है, मुझे अपना भाई वापस चाहिए, मुझे ध्रुव चाहिए। सर प्लीज आप समझिए मेरी बात को। मैडम लेकर जाइए इन्हें बाहर। सर प्लीज, उसके पास रीजन है मेरे जाइए भाई आप। को गायब करने का। सर ध्रुव मिल नहीं रहा है, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए सर। देख रही, तू श्योर है ना? मतलब ऐसे चोरी छुपे किसी के घर में कितना क्राइम होता है, पता है ना? तेरे पास और कोई आइडिया है विराज? इतने घंटों से ध्रुव गायब है, मम्मी का रो रो के बुरा हाल हो गया, और सिर्फ फिर मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। देखो पता है, पुलिस वाले हंस रहे थे मेरे ऊपर। अब ये नहीं करूँ तो और क्या करूँ? रीत तू शांत हो जा। देख, ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं, तो ध्रुव भी मिल ही जाएगा ना। ढूंढने से भगवान तो मिल जाते हैं, लेकिन वो इंसान नहीं मिलता जिसे जबरदस्ती गायब किया गया। तुझे पता है, ध्रुव के बारे में सोच सोच के ना मेरा दिल इतनी जोरों से धड़क रहा है जैसे फट के बाहर आ जाएगा। रीत तू शांत हो जा, मैं अभी गार्ड से पूछ कर आता हूँ, फिर हम दोनों अंदर चलते हैं। नहीं नहीं विराट, ये गार्ड्स मुझे जानते हैं, ये लोग अंदर नहीं जाने देंगे। तो फिर अब अंदर कैसे जाएंगे? चल मेरे साथ। ये दरवाजा बंद है, दीवार चढ़नी पड़ेगी। रुक, तू नीचे बैठ। कर क्या रहे? अच्छा ठीक है, देख रही, इसमें बहुत रिस्क है, मेरे कंधे भी टूट सकते हैं। तोड़ूंगी तो आज मैं उस राघव का घमंड, और अगर तोड़ना पड़े ना तो उसका मुंह भी तोड़ दूंगी। उठ, तू ऊपर उठ। संभाल के, संभाल के।
राघव, बेटा थोड़ी दूर ही माता रानी का मंदिर है। सुना है उनकी बहुत मान्यता है। चल बेटा, हम दोनों चल के उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं। माता रानी हमारी जरूर सुनेंगी। जानता है, सब कहते हैं कि प्रार्थना, विश्वास ये दिखाई नहीं देते, लेकिन वो असंभव को संभव कर सकते हैं। मैं जानती हूं तुझे भगवान से कभी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ तो उन्नति की बात है ना बेटा। तू उन्नति के लिए प्रार्थना करेगा ना, तो माता रानी जरूर सुनेगी। चल। नहीं बुआ जी, मैं उन्नी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तूने सुना ना अभी डॉक्टर ने क्या कहा? जब तक उन्नति ऑपरेशन थिएटर से बाहर नहीं आ जाती, हम उसे नहीं देख सकते। अभी समय है हमारे पास। चल बेटा, मंदिर चलते हैं। मिस्टर राघव सूर्यवंशी, बाहर आओ। मुझे पता है तुमने मेरे भाई को किडनैप किया है। अगर इतनी ताकत है ना, तो मेरे ऊपर दिखाओ। राघव! मिस्टर राघव सूर्यवंशी, कहाँ हो तुम? ध्रुव! राघव! हेलो रीत, तू क्या कर रही है? बाहर आ जल्दी। विराज, घर पे कोई नहीं है, पर यहाँ पे खून बिखरा पड़ा है। खून? रीत, तू शांत हो जा और बाहर आ जल्दी। यहाँ कोई नहीं है। अब कहाँ ढूंढूं ध्रुव को? मुझे ध्रुव की टैक्सी के पास जाके चेक करना पड़ेगा। बस सीधा सीधा चलते रहिए। ध्रुव की गाड़ी का लोकेशन तो यही दिखा रहा है। वो व्हाइट कलर की गाड़ी दिख रही है आपको सामने? बस उसके पास रोक देना। ये लीजिए। ध्रुव! 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 हेलो, हाँ विराज, तूने पता किया? सूर्यवंशी इसके कंस्ट्रक्शन ऑफिस में। हाँ, मैंने पता किया, पर यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ कोई बात ही करने को तैयार नहीं है। तू बता, तुझे ध्रुव की टैक्सी मिली? टैक्सी तो यही है, पर ना इसमें ध्रुव है और ना ही ड्राइवर। ओह गॉड। ध्रुव, कहाँ है तू? ये निशान देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी को घसीटते हुए। ध्रुव, 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 कहाँ है तू? ये निशान तो खत्म हो गए। माता रानी प्लीज कोई तो क्लू दिखा दो। मैं कैसे ढूंढूं ध्रुव को? कोई तो राह दिखाओ मुझे। ध्रुव, कहाँ है तू? ध्रुव!
मैं तेरे लिए कुछ लेके आई। क्या? ब्रेसलेट। ध्रुव का ब्रेसलेट। ध्रुव के बच्चे, तू कहीं भी छुप जा, मैं तुझे ढूंढ लूंगी। ध्रुव के बच्चे, तेरे को मैंने ढूंढ ही लिया। ध्रुव, तूने जानबूझ के क्लूज क्यों छोड़े? मैं डर गया था, मुझे लगा आप मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। तू डरना नहीं, तू जहाँ भी होगा मैं तुझे हमेशा ढूंढ लूंगी। मैं तुझे ढूंढ लूंगी ध्रुव, क्योंकि हमेशा की तरह तू ही मुझे अपने पास लेकर आएगा। ध्रुव का वॉलेट। ध्रुव! ध्रुव! इसका मतलब मैं सही रास्ते पर जा रही हूँ। ध्रुव! 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 भाई ये रिपोर्टर तो कुछ ज्यादा स्मार्ट निकली, पहुंच ही गई अपने भाई तक, पर हमने उससे पहले ही उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। दोबारा वो उसके इतने पास में ही पहुंचनी चाहिए। जी भाई। राघव, क्या हुआ? क्या कर दिया तूने? हिसाब बराबर। देख राघव, तू जो कर चुका है वो तो मैं बदल नहीं सकती, लेकिन उन्नति की हालत बदले इसके लिए भगवान से मांगने में तू पीछे मत हटना। डॉक्टर तो अपना काम कर ही रहे हैं बेटा, लेकिन जहां इंसान की हद समाप्त होती है वहां से भगवान के आशीर्वाद के सहारे की जरूरत शुरू होती है। आज मांगने में संकोच मत करना बेटा। आओ। आज मैं यहाँ अपनी बहन के लिए आया हूँ, तो आपसे बस इतना कहूँगा, प्लीज मेरी बहन को मुझसे मत छीनिएगा। प्लीज मेरे भाई को मुझसे मत छीनना। अखंड दिए की ज्योत जगाई है आपने। माता रानी ने चाहा तो आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। मांगने के लिए झुकना पड़ता है और मुझे झुकना पसंद नहीं, इसलिए मैंने आज तक आपके मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ी। आज मैं यहाँ अपनी बहन के लिए आया हूँ, तो आपसे बस इतना कहूंगा, प्लीज मेरी बहन को मुझसे मत छीनिएगा। प्लीज मेरे भाई को मुझसे मत छीनना।